Dear students, welcome to Social Science Tutorials. We are back with another video to help BA program second semester students of SOLDU in Political Science. This is our second video to support students for their assignment. Link for the previous video for second semester Political Science is in the description box. If you are new to our channel or haven't subscribed yet, then please subscribe. If you like this video, then like, share and comment. Let's start with the question. We will discuss question number 3. The question is, discuss the impact of caste system of Indian polity. बेसिकली कास्ट सिस्टम का इंडियन पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट है ये आपको डिस्कस करना है. In introduction, we can write that Indian society has been highly segmented along the lines of caste, religion, caste, etc. तो क्लास, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा लाइन पे इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड है यानी विभाजित है. इट इवेंचुअली प्रिवेंट्स द ट्रू वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि इक्वेलिटी पे बिलीव करती है. The caste system is a predominant aspect of the social and political structure in India. Caste is the most ancient feature of Indian social system and it is a major factor in the structures and functions of the Indian political system. तो क्योंकि कास्ट सबसे एंशियंट फीचर है इंडियन सोसाइटी की और ये कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी हमें दिखाई देती है कि एक मेजर फैक्टर के तौर पे काम करती है. It defines all social, economic and political relationships for the individual. Caste is a notable foundation of social stratification in India. Stratification का मतलब होता है विभाजन. इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट रिडन पॉलिटिक्स. ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय जो राजनीति है वो कास्ट रिडन है, कास्ट से प्रभावित होती है, उसी के द्वारा चलाई जाती है. Caste determine the nature, organization and working of political parties, interest group and all political structures and their functions. So this will be sufficient for the introduction. Now coming to the question of what is caste, क्योंकि caste का relationship politics से पूछा गया है तो caste को थोड़ा define करना पड़ेगा हमें. Caste in Indian society refers to a social group in which affiliation is largely determined by birth. यानी आप जिस कास्ट में जन्म लेते हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही आपका कास्ट निर्धारित हो जाता है. कास्ट एज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दैट इज एसोसिएटेड विद ritual status in hierarchical system of society which is based on the concept of purity and pollution. यानी जो कास्ट है, कास्ट जो एक सिस्टम है उसमें हर एक कास्ट दूसरी कास्ट के साथ जिस तरह से रिलेटेड है वो जो रिलेशनशिप है वो प्योरिटी और पोल्यूशन का है. प्योरिटी से मीनिंग ऐसे काम जिन कामों को करने के लिए साफ सफाई रखी जाती है, साफ सुथरे आप रहते हैं, उन कामों में गंदे नहीं होते हैं. जबकि पोल्यूशन से संबंधित उन सारे कामों से है जिन कामों में आपको सेवा करनी पड़ती है और ऐसे लोग जो कि उन सेवा कार्यों में लगे रहते हैं वो उन कास्ट का हिस्सा है. और फिर ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है यानी कुछ कास्ट हाई कास्ट है, कुछ मिडिल कास्ट है और कुछ लोअर कास्ट है. G.S. Ghurre in Features of Caste System in 1991 has identified basically 6 features of the Hindu caste system. Segmental division of society. अब जैसे मैंने कहा कि जो सोसाइटी के अंदर सेगमेंट बनाती है वो हायर, एक हायर है उससे लोअर है उससे लोअर है, तो सेगमेंट एक तरह से ये बना देती है. हायरार्की पे बिलीव करती है. रिस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स की जो खाने पीने के संबंध है और शादी के जो संबंध है उनको रिस्ट्रिक्ट करती है. तो विद इन कास्ट ही ये सारे रिलेशंस होते हैं. सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस. यानी कि सार्वजनिक जो जीवन है और जो धार्मिक जीवन है उसके अंदर कुछ लोगों को तो, कुछ सेक्शंस को तो ये प्रिविलेज देती है, लाभ देती है, जबकि कुछ को रोकती है. जैसे लोअर कास्ट का मंदिरों में जाना एक लंबे समय तक रोका गया था, वो कास्ट सिस्टम के बेस पर ही है. लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी आपकी जो चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन है कि आपको क्या काम करना है उसकी भी लैक होती है जब हम
हिंदू कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, कि कौन किससे शादी करेगा, कैसे शादी होगी, ये सब तरह के जो निर्णय वो इंडिविजुअल नहीं ले सकता, बल्कि वो कास्ट के अंदर पहले से डिफाइन है, कैसे शादी की जा सकती है, किसके साथ शादी की जा सकती है, एक्सेट्रा। एम.एन. श्रीनिवास, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने मॉडर्न टाइम में सोशल चेंज के साथ में कास्ट को डिफाइन किया है, कास्ट को स्टडी किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, इन मॉडर्न टाइम, in spite of completely replacing the traditional ascriptive parochial structure of caste society with an open system of social stratification based on individual choice, new modes of governance and growing use of modern technology could strengthen caste to some extent at least, while weakening its स्ट्रक्चरल लॉजिक। अब वो यहाँ पे दो बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, हम मॉडर्न हुए हैं, और साथ ही साथ में मेरिट बेस पर जो आपकी चॉइसेस हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं, और जो आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं वो चाहे बेशक से बड़ी हैं, उसके बावजूद भी कास्ट किसी मामले में तो स्ट्रेंथन हुई है और किसी मामले में वो वीक हुई है। नाउ कमिंग टू इम्पैक्ट ऑफ कास्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, यही आपसे पूछा गया है। कास्ट स्टिल वेरी मच मैटर्स टू इंडियन सिटीजन्स इवन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, दो वन मस्ट point out that different groups of citizens have different reasons for maintaining the system of caste। तो सब मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन सबके अलग अलग रीजंस हैं कि वो क्यों मेंटेन करना चाहते हैं। द अपर कास्ट वांट टू कीप कास्ट अलाइव टू ऑप्रेस द लोअर कास्ट, और लोअर कास्ट जो है दे ऑल्सो यूज देयर कास्ट आइडेंटिटी टू गेन बेनिफिट्स इन द कॉरिडोर ऑफ power and politics at the same time, and they also want to put a stop to the caste oppression imposed upon them by the upper caste. It is an ironical and interesting situation of Indian society in modern time. The role of caste in Indian politics can be specially discussed as below. So हम point wise discuss करेंगे. The first point is about the clear three phases of caste in politics. Different political scientists have categorically presented three phases of Indian politics which are clearly governed by the different caste groups at different time. यानी हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स, इंडियन जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में समय के अनुसार अगर हम तीन फेजेस को देखें तो क्लियरली तीन ऐसे फेजेस हैं जहाँ पे कास्ट डायरेक्टली दिखती है, जो डोमिनेट करती है जो भी जिस भी तरह का रुझान इंडियन पॉलिटिक्स में रहा है। द फर्स्ट फेज इज 1885 टिल 1960s, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर और फ्रीडम के 10-12 साल बाद तक की बात कर रहे हैं हम। अपर कास्ट प्रोवाइडेड पॉलिटिकल लीडरशिप, ये वाला जो टाइम पीरियड था, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड अदर लीडर्स इन फ्रीडम फाइट वर फ्रॉम अपर कास्ट। सेकेंड फेज 1960 से 1990s तक आता है, जिसमें ओबीसीज की जो पॉलिटिक्स है, बैकवर्ड क्लास की जो पॉलिटिक्स है, वो डोमिनेट करती है। देन कमिंग टू द थर्ड फेज टिल नाउ वी हैव सीन अ राइज ऑफ दलित कास्ट पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू कास्ट इन पॉलिटिक्स। सेकेंड है कास्ट फैक्टर इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो हमारा जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है, हम पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, वो भी कास्ट से डिसाइड होता है। ये वाले पॉइंट में हमने यही बात की है। डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, their loyalties behind political parties and their ideologies. Right from his birth, an Indian citizen inherits a caste and grows up as a member of particular caste group. He belongs either to one of the high caste or to scheduled caste. तो basically जो भी political orientations हैं, attitudes हैं, beliefs हैं, they naturally comes under the influence of the caste group and casteism. ये हम अपने आसपास बिल्कुल देखते हैं इस चीज़ को कि हम जिस कास्ट में पैदा हुए उस कास्ट का जिस तरफ इंक्लिनेशन होता है, हमारा इंक्लिनेशन भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उसी तरफ होता है। कास्ट बेस प्रेशर ग्रुप्स, और हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में प्रेशर ग्रुप्स पढ़े जाते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, टाइम टू टाइम जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड पाए जाते हैं।
जैसे इन्होंने बताया आर्य समाज, सनातन धर्म सभा एक्सेट्रा आर द such pressure groups who work for the protection of interest of a particular community, particularly caste community. The caste associations work as a pressure group and have an important role in the upward mobility of the caste communities. ये रूडोल्फ एंड रूडोल्फ की जो स्टडी है सोशल मोबिलिटी को लेकर, उसके अकॉर्डिंग वो ये इस बात पे फोकस करते हैं. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज कास्ट इन इलेक्शन प्रोसेस. तो जब इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उस सारे प्रोसेस में कास्ट कैसे काम करती है, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन्स हो, चाहे वोट मांगना हो, चाहे वोट देना हो, और वोट देने के बाद मंत्रियों का बनना हो. ये सारी ही जो प्रोसेसेस हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं, उन सब के अंदर वोट जो मांगी जाती हैं वो कास्ट बेस्ड प्रोसेस हमारे यहाँ पर पाया जाता है. इसमें हमने सारी यही बात की है. नाउ कमिंग टू पॉइंट 5, कास्ट फैक्टर एंड लोकल गवर्नमेंट्स. इवन अगर हम लोकल सेंस में गवर्नमेंट का एनालिसिस करते हैं लार्जर लेवल पर ना करके, तो भी हम ये देखते हैं बिकॉज इन द रूरल Indian context, the caste was a mobilization of the communication channel, representation and leadership, and a link between the electoral process and the political process. हमेशा से ही रही है कि रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप जो है उसका रिलेशनशिप कास्ट के साथ रहा है रूरल एरियाज में. तो रूरल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है वो ही फिर ये डिसाइड करती है कि किस तरह के रिजल्ट्स होंगे. पर्टिकुलर इवन दो अगर हम बहुत डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायती राज और पंचायत वार्ड मेंबर एक्सेट्रा का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में कास्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कास्टिज्म एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये भी हम कहीं ना कहीं देखते कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बेसिकली होता है कि ऐसे लोगों के लिए बनाई गई जो सरकार की हम बात करते हैं जिसमें इंडिविजुअल बहुत इन्फॉर्म्ड होते हैं, सब इक्वल, सबका इक्वल जो है राइट होता है, इक्वेलिटी फ्रीडम और जस्टिस इसके जो बेसिक पॉइंट है. लेकिन दूसरी तरफ जो कास्ट है दैट इज स्टैंड्स फॉर इनइक्वेलिटी. तो ये इस तरह की जो एक आयरनी ही कहें हम इसे कि गवर्नमेंट के अंदर कास्टिज्म भी पाया जाता है और पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो फुलेस्ट वे में वी आर नॉट एबल टू एंजॉय. यहाँ पे हमने यही बात की है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, caste have become important in politics because politics is highly competitive. Its purpose is to gain power for certain ends. It therefore exploits all kind of loyalty in the society to gain and consolidate certain political positions. Organizations and articulation of support are important in the above process of politics. तो ये जो सारे फायदे हैं ये उठाने के लिए कास्ट का सहारा लिया जाता है. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन अ सेंस पॉलिटिकल सेंस में नहीं है बल्कि वो कास्ट के ऊपर ही निर्भर है. द सेवेंथ पॉइंट इज अबाउट कास्टिज्म एंड सोशल डेमोक्रेसी. जिस तरह से हमने डेमोक्रेसी की बात की पॉलिटिकल सेंस में, वैसे ही जब हम सोसाइटी की सेंस में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इक्वेलिटी ऑफ राइट्स की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज करती हैं. लेकिन उसका जो फ़ायदा है सोशली, इवन दो दलित्स जो बहुत सारे जो नेता हैं, तो उस दलित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से भी ऐसा नहीं कि सभी दलितों को फ़ायदा हुआ है. तो उसको इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता है. सो दैट्स वाई कास्टिज्म जो है क्योंकि वो कास्ट के ऊपर ही ज़्यादा आधारित रह जाता है और कास्ट इस तरह से सोशल जो डेमोक्रेसी है वो लाने की तरफ भी नहीं बढ़ती है. एट्थ पॉइंट इज कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी असर्शन एंड पॉलिटिक्स. यानी कास्ट की जो से संबंधित जो अस्मिता है, हमारी जो आइडेंटिटी है, और असर्शन का मतलब होता है उसके लिए उसकी आवाज़ उठाते हुए उसको बहुत एक पॉजिटिव सेंस में हम सामने लेकर आते हैं, वो पॉलिटिक्स में आना. सुदीप्ता कविराज
के अकॉर्डिंग द न्यू सोशल मूवमेंट्स एंड द क्वेश्चन ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाज फ्रेम्ड इन द लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पर्टिकुलरली 80s के बाद के जो बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हुए हैं उसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की लैंग्वेज काफी दिखाई देती है, पर्टिकुलरली बाय द दलित ग्रुप्स। दस द आइडेंटिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट और एक्स अनटचेबल कम्युनिटीज इज ए constructed modern identity mobilized by new leadership aroused from and within the Dalit groups itself, used the language of equality and democratic representation। तो हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आइडेंटिटी बेस्ड जो असर्शन है वो भी कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटी है उसी का असर्शन है। नाउ कमिंग टू इन कंक्लूजन, अभी तक हमने बात की कि किस तरीके से कास्ट जो है पॉलिटिक्स के ऊपर कहीं ना कहीं काम करती रहती है। तो यहाँ पे हमने तो ये कोट दिए हैं, अगर आप चाहें तो आप इन दोनों कोट्स को लिख सकते हैं, जिसमें महात्मा गांधी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दैट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग टू बी एडजस्टेड बाय एबोलिशन ऑफ फॉर्म्स, इट रिक्वायर्स चेंज ऑफ हार्ट। यानी अगर आपको ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी लानी है तो ऐसा नहीं होगा कि इस चीज़ को हटा के उस चीज़ को लगा दिया, बल्कि आपको जो लोगों का दिल है उसको जीतने की, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वो चेंज कैसे होगा? व्हेन यू विल चेंज देयर माइंड एज वेल एज देयर एटीट्यूड्स। दूसरा ये है कि कोई जो चाइनुआ अचाबे की का लिखा हुआ है ये, अ फंक्शनिंग रोबस्ट डेमोक्रेसी रिक्वायर्स अ हेल्थी एजुकेटेड पार्टिसिपेटरी फॉलोअरशिप एंड एन एजुकेटेड मोरली ग्राउंडेड लीडरशिप। यानी कि एक अच्छी जो डेमोक्रेसी है उसके चलाने के लिए ज़रूरत होती है अच्छे पढ़े लिखे ऐसे लोग जो भागीदारी देते हों, जो मॉरल सेंस में एक लीडरशिप की भी डिमांड करती है। तो अगर ये चीज़ें नहीं है, अब हमने देखा थोड़ी देर पहले जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि इवन दो एजुकेटेड भी लोग हों लेकिन उनका कास्ट सोशलाइजेशन, कास्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इस तरह का होता है कि उनके जो और ना ही वो बहुत ही कॉन्शियस होकर पार्टिसिपेट करते हैं खासकर पॉलिटिकल डिसीजंस में। तो फिर उस सेंस में हम हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क में हम कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे एवरी पार्ट इन इंडिया इज स्ट्रांगली बैक्ड बाय अ कास्ट, so they don't allow people to get united in casteless society because it is difficult for minor caste party to remain in the politics। तो हर एक जो हमारे यहाँ कास्ट सपोर्टेड सारी पार्टीज हैं तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि ऐसी सोसाइटी आ जाए जो कि कास्टलेस सोसाइटी हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। सभी लोग जो है चाहे टॉप लीडर्स भी हैं वो भी कास्ट पॉलिटिक्स को प्ले करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है पावर और पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं। नो इक्वेलिटी इन सोसाइटी बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, दे डोंट वांट ना, they just want to perpetuate whatever is there। Hence we can say that caste represent the core of India in the power structure, and this is not only such institution which give characteristics of the structure of social stratification, instead it is both as an institution as well as an identity। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशन की तरह भी काम करता है। इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या है कि जो भी सोशली ऑर्गेनाइज जो ग्रुप है उनका स्टेटस, उनकी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी इन्वायरमेंट है उसको इफेक्ट करता है। दूसरी तरफ आइडियोलॉजी के तौर पे ये हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो दिमाग के अंदर जो विचार बनते हैं ये उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और ये हर एक व्यक्ति को बेसिकली कास्ट एज एन आइडियोलॉजी बेसिकली ये प्रोवाइड करता है लेजिटिमेसी एंड रीइंफोर्सिंग द प्रिवेलिंग फ्रेमवर्क ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए ज़्यादातर भारतीयों के लिए कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन करना है वो उन्हें दे आर यूज टू ऑफ इट, और वो इस बात को लेजिटिमेट मानते हैं कि हाँ हाँ अपर कास्ट है तो पंडित जी के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, और अगर लोअर कास्ट है तो उसके साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। वो कहीं पे भी उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते। तो बेसिकली कास्ट एंड आइडियोलॉजी की तरह भी काम करती है। लास्ट में हम यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी दोनों बननी चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं आ सकती, यानी इक्वल वोटिंग, पॉलिटिकल तरीके से डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा तब तक नहीं आ सकती जब तक ये सोशल डेमोक्रेसी ना बन जाए। और इसका
कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द कास्ट। और कास्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ द पीपल. People are ignorant and they don't want to accept any social change. They want things to continue as they are. Every measure of social reform is strongly opposed. India has adopted the liberal democratic society, which is basically based on equality, liberty and justice. ये हमारे मुख्य मूल्य हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन मूल्यों को ही आगे लेकर आना चाहिए, ना कि कास्ट, जो कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है और लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको लिमिट करती है. तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू. सो प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe social science tutorials. Thanks for watching and all the best for your assignment submissions. Thank you.